हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए या फिर दूसरे जो डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, है ना। इस सीरीज़ में मैं आपको फिज़िक्स की थ्योरी साथ में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो बताऊंगा। ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है ना, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसको कहते हैं हम भौतिक राशि। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं, है ना, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ नाप सकते हैं, एरिया नाप सकते हैं, वॉल्यूम नाप सकते हैं, मास बता सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं। कोई भी दुनिया जहान की कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मेजरमेंट हो सकता है, इसका मापन हो सकता है, इसको नाप सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। Anything which can be measured is a physical quantity. दो टाइप की होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब मूल भौतिक राशियां और डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इनका डेरिवेशन नहीं हो सकता। देखते हैं। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब मूल भौतिक राशियां, डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये वो हैं जिनका डेरिवेशन नहीं हो सकता या जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन any other physical quantity. Those physical quantity which can not be derived, जिनका व्युत्पत्तिकरण नहीं हो सकता, जिनको डिराइव नहीं कर सकते। केवल 7 होती हैं ये। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance,
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, है ना, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश तीव्रता। अच्छा, अब ये कौन सी होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन fundamental physical quantities for their derivation. Those physical quantities which can be derived from fundamental physical quantities. All other quantities या all the physical quantities other than fundamental physical quantity. फंडामेंटल को छोड़ दो, बची हुई जितनी भी हैं वो सब हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इन 7 को भूल जाओ, बची हुई फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियां तुमने पढ़ी, जितनी भी क्वांटिटीज तुमने पढ़ी, सारी की सारी डिराइव्ड है। जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, फोर्स, वर्क एटसेट्रा, जितनी भी बच गई सारी की सारी। तो ये 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल ये डिराइव नहीं हो सकती, किसी पर डिपेंड नहीं करती, केवल 7 होती हैं। ये डिराइव हो सकती हैं, फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं, और बची हुई दुनिया जहान की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सारी की सारी डिराइव्ड हैं। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिट्स, इसको हिंदी में आप बोलते हो मात्रक। किसी भी बड़ी क्वांटिटी को या बड़ी वैल्यू को नापने के लिए जो छोटी वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम उसकी यूनिट या मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसी कुर्सी का द्रव्यमान या मास 10 किलोग्राम है, तो किलोग्राम उसकी यूनिट हो गई, 1 किलोग्राम यूनिट हो गई। अच्छा, मैंने कहा किसी बेंच की लंबाई 2 मीटर है, तो 1 मीटर उसकी यूनिट हो गई। यानी कि जो छोटी वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं किसी बड़ी वैल्यू को नापने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए, उसे हम कहते हैं उसकी यूनिट। एनी स्टैंडर्ड which has been chosen to measure a physical quantity is known as its unit। किसी भौतिक राशि को नापने के लिए जो छोटी इकाई हम इस्तेमाल करते हैं उसे उसकी यूनिट कहते हैं। और ये भी 2 तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। बिल्कुल सिंपल भाई, बोर्ड का पेपर तो आपको लिखना नहीं है ना, एग्जाम देना है, क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतनी बात करूंगा। फंडामेंटल यूनिट शॉर्ट में पढ़ सकते हैं
जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इसके लिए क्या कह सकते हैं, जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उसकी इकाई को, उसकी यूनिट को, उसके मात्रक को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अभी पढ़ा बिल्कुल वैसे ही ये भी 7 होती हैं। भाई जब भौतिक राशियां 7 हैं तो उनके मात्रक भी 7 ही होंगे। और ये ऑल रिमेनिंग अदर देन डिराइव्ड यूनिट्स, सॉरी अदर देन फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ दो तो बची हुई जितनी भी यूनिट्स होंगी वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। ये कौन कौन सी भाई, सबसे पहले मास पढ़ा तो मास की यूनिट किलोग्राम, फिर लेंथ पढ़ा लंबाई उसकी यूनिट मीटर, फिर टाइम पढ़ा तो टाइम के लिए सेकंड, फिर टेम्परेचर पढ़ा ताप तो उसके लिए केल्विन, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा मतलब वैद्युत धारा उसके लिए एम्पियर, फिर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ा पदार्थ की मात्रा उसके लिए मोल, और फिर हमने प्रकाश तीव्रता पढ़ी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके लिए कैंडेला। ठीक है, बची हुई जितनी भी हैं वो सब डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, डेंसिटी यानी कि घनत्व के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड। ये सब हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं और ये सारी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 4 सिस्टम होते हैं हमारे पास यूनिट के। कौन कौन से? एक MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा FPS सिस्टम और चौथा SI सिस्टम। MKS सिस्टम किसको कहते हैं? MKS में M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को मीटर में नापा जाएगा, मास को किलोग्राम में नापा जाएगा और समय को सेकंड में नापा जाएगा। मास इन किलोग्राम, लेंथ इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं MKS सिस्टम। CGS सिस्टम, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापा जाएगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं CGS सिस्टम। तीसरा सिस्टम FPS, लेंथ को अगर फुट में नापते हैं, मास को पाउंड में नापते हैं
और टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। दुनिया भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन जब दो अलग अलग जगह के लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उन्हें बड़ी समस्या आती है। एक ने कुछ सामान मांगा किलो में, दूसरे ने पकड़ा दिया पाउंड में, लड़ाई हो जाएगी, जूते बच जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उसने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। लिखा उल्टा जाता है, बोला सीधा जाता है। लिखा जाता है SI जबकि होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या किया गया, MKS सिस्टम को यूनिवर्सली अप्लाई किया गया और इसी को बोल दिया गया SI सिस्टम, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, उसके साथ इसको अप्लाई कर दिया गया। तो ये 4 तरह के हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हैं, है ना, किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए। बेसिकली फंडामेंटल पे ही अप्लाई करना होता है। जब फंडामेंटल पे लग जाएगा तो डिराइव तो अपने आप मेजरमेंट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, क्लास 11th के अकॉर्डिंग जब आपने पढ़ा होगा तब तो ये काफ़ी बड़ा है, इससे बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। एरर एनालिसिस भी इसी के अंदर आता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ मास भी इसी के अंदर आता है, पैरेलैक्स मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में वो सब नहीं है, इसलिए जितना आपके सिलेबस में है सिर्फ मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, और उसमें भी उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, आपका सिलेक्शन हो सके। इररिलेवेंट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गेन करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए सिर्फ काम काम की बातें हम कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। हिंदी में कहते हैं विमा, डायमेंशन मतलब विमा। होता क्या है, जब हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कोई डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी होती है तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी के जो सिंबल हैं M, L, T वगैरह, इन पे कुछ पावर लगा दी जाती हैं। इन्हीं पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशन। बाय डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं द पावर्स which are raised on fundamental physical quantities to express some other physical quantities are known as डायमेंशंस। जैसे देखिए, मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो एरिया क्या होता है, किसी भी चीज का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई भी एक तरह की दूरी है और चौड़ाई भी एक तरह की दूरी है, लेंथ भी एक तरह की दूरी है, ब्रेड्थ भी एक तरह की दूरी है, तो दोनों ही लंबाई हैं, तो दोनों को L लिख सकते हैं, मतलब L²। ये इसकी डायमेंशन हो गई। M0, L2, T0, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों ही एक तरह की लंबाई है, तो मैं लिख सकता हूं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि L³ या M0, L3, T0, ये इसकी डायमेंशन हो गई। और देख सकते हैं, मैंने कहा स्पीड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह की दूरी है तो L, और टाइम के लिए T, तो इसकी डायमेंशन आ गई LT-1। यानी कि सिंबल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे सिंबल हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, और उन पे कुछ पावर लगाई जा रही है, उन पे कुछ घात लगाई जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं डायमेंशन। और देख सकते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण कहते हैं आप लोग, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1 और टाइम के लिए T, तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। इतने नहीं, अभी इस पे मैं और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। उसके बाद मैं बुक का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो विद इन 2 days आपकी क्लास हुआ करेगी और उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस और सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।